रेया नाम का एक आदमी है जो एक पेड़ की देखभाल करता है और उसके एक पैर से अपाहिज है। उसकी पत्नी उसके बच्चे को जन्म देते समय गुजर गई थी, इसीलिए उसका 8 साल का बेटा राजू ही अब उसकी पूरी दुनिया है। रेया राजू को अपने 3 पहिए वाले रिक्शे पर स्कूल ले जाता है और अक्सर एयरपोर्ट के पास ले जाकर उसे हवाई जहाज़ दिखाता है, क्योंकि राजू को हवाई जहाज़ देखना बहुत पसंद है। एक दिन राजू एयरपोर्ट की बाउंड्री से हवाई जहाज़ को देख रहा था और रेया ने उसे कहा, काफ़ी देर हो गई है बेटा, चलो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। राजू ने जवाब दिया, बाबा बस 2 मिनट रुक जाओ, आखिरी वाला बड़ा हवाई जहाज़ देखना चाहता हूँ। हवाई जहाज़ उड़ता है और राजू बहुत खुश होता है। रेया उसे प्यार से कहता है कि वह एक दिन खुद हवाई जहाज़ उड़ाएगा और उसे भी अपने साथ ले जाएगा। स्कूल जाते समय राजू रेया से पूछता है, पापा मुझे हवाई जहाज़ में बैठना है, आप मुझे कब बैठाओगे? रेया कहता है, बेटा तुम बड़े होकर अच्छे से पढ़ो, तुम खुद ही उसे उड़ाओगे और मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। राजू कहता है, बाबा आप मेरे साथ हर जगह चलोगे ना? रेया कहता है, हाँ बेटा मैं वादा करता हूँ। स्कूल पहुँचकर रेया राजू को कुछ पैसे देता है चॉकलेट खरीदने के लिए, लेकिन राजू एयरप्लेन टॉय देखता है और उसे खरीद लेता है। रेया पूछता है, घर में इतने सारे हवाई जहाज़ पहले से ही हैं, अब इसका क्या करोगे? राजू कहता है, बाबा हमारा घर एक एयरपोर्ट है, वहाँ भी बहुत सारे हवाई जहाज़ होने चाहिए। ये सुनकर रेया हंसता है और राजू को स्कूल छोड़ने के बाद मंदिर दर्शन करने जाता है। वहाँ एक औरत उसे भिखारी समझकर उसके हाथ में कुछ पैसे रख देती है। रेया उन पैसों को भिखारियों में बांट देता है। असल में रेया एक पब्लिक टॉयलेट की देखभाल करता है और उसी से होने वाली कमाई से वह अपना और राजू का खर्चा चलाता है। वह दिल का बहुत साफ और दयालु है, क्योंकि जब भी उसे पता चलता है कि किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो वह टॉयलेट का उपयोग मुफ्त में करने देता है। रेया के 2 दोस्त भी हैं, डैनियल और कोटी। डैनियल ऑटो चलाता है और कोटी चप्पल और जूते सिलने का काम करता है। कोटी सुमति नाम की एक औरत से प्यार करता है जो एक वेश्या है। वह चाहता है कि सुमति इस काम को छोड़ दे और उससे शादी करे। एक दिन सुमति कोटी से पूछती है, तुम रोज मुझे छुप छुप कर देखते हो, आखिर बात क्या है? कोटी कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। सुमति कहती है, तो इसमें बड़ी बात क्या है, अंदर आ जाओ। कोटी कहता है, मेरे पास सिर्फ आर्स 2000 ही हैं। सुमति कहती है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी असल वजह पता नहीं है। रेया और उसके दोस्त कोटी को समझाते हैं कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो भगवान उसे सुमति से मिलवा देंगे। राजू एक दिन स्कूल में बेहोश हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि उसे ब्लड कैंसर है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर रेया बहुत दुखी हो जाता है। वह राजू को खुश करने के लिए उसे मेला ले जाता है और उसे हवाई जहाज़ वाले झूले पर बिठाता है, लेकिन राजू कहता है, बाबा अगर छोटे हवाई जहाज़ में इतना मज़ा आया तो बड़े हवाई जहाज़ में कितना मज़ा आएगा। रेया समझ जाता है कि उसे राजू की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। रेया टिकट एजेंट के पास जाकर सबसे पास वाले शहर की फ़्लाइट की टिकट का प्राइस पूछता है। एजेंट बताती है कि टिकट की कीमत Rs है। रेया अपने दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते। रेया अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन ऑफिसर उसे अगले महीने से पेंशन मिलने का वादा करता है। रेया लकड़ी की फैक्ट्री में काम मांगता है और वहाँ का सुपरवाइज़र उसे लकड़ी की कटाई का काम दे देता है। रेया अपनी मजदूरी को इकट्ठा करता है ताकि राजू को हवाई जहाज़ में बिठाने के लिए पैसे इकट्ठे कर सके। एक रात रेया अपने खाने के निवाले को मुंह के पास लाता है, लेकिन राजू की खांसी की आवाज़ सुनकर वह खाना नहीं खा पाता। वह रात को रोते रोते सो जाता है। रेया अपने मालिक से Rs हजार मांगता है, लेकिन मालिक उसे डांटकर भगा देता है। कुछ दिन बाद रेया काम करते समय मालिक उसे चोरी के आरोप में पुलिस के पास ले जाता है। पुलिस वाला उसे धमकाता है कि वह उससे पैसे निकलवा लेगा। यह कहानी बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक है, जो एक पिता के अपने बेटे के प्रति असीम प्रेम और त्याग को दिखाती है।